नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम संतान सुख। मैं हूं आपकी दोस्त हरप्रीत कौर। दर्शकों, हमारे साथ एक बार फिर हमारे खास मेहमान डॉक्टर नरेंद्र राठी हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, उन लोगों के लिए खासकर ये प्रोग्राम है जो कि एक फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कि बच्चे के सुख की कामना रखते हैं, संतान की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कई कारण हो सकते हैं। आज की नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आज भी भगवान के हाथ में हैं। लेकिन भगवान के बाद अगर हम किसी को मानते हैं तो वो है डॉक्टर, वो है विज्ञान, वो है साइंस, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि कई ऐसे साइंस को हम अपनाएं, कुछ मेडिसिन को अपनाएं, कुछ टेस्ट ऐसे करवा लें जो हम उस संतान सुख की प्राप्ति कर ले जो अब तक नहीं हो सका है, जिसके बाद एक फैमिली कंप्लीट कही जाती है। तो आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनकी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं है, जिनकी अभी शादी हुई है, उसके बाद वो चाहते हैं कि परिवार वो सुख की प्राप्ति करे, संतान सुख की प्राप्ति करे, जो विश्व का सबसे बड़ा सुख कहा जाता है। लाखों रुपए एक तरफ, करोड़ों रुपए एक तरफ, दौलत, धन दौलत, सब वैभव एक तरफ होता है। जब संतान का सुख चाहिए होता है तो इंसान हर तरह की कोशिश करता है। हो सकता है आपने भी बहुत कोशिश की हो, लेकिन आपको ना उम्मीद हुए हो और आप कामयाब नहीं हुए, तो आप बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िए। इस प्रोग्राम के साथ आप बने रहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली के जनकपुरी में डॉक्टर राठी फर्टिलिटी सेंटर है। इस क्लिनिक में जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं। IVF स्पेशलिस्ट यहाँ पर जो आपको डॉक्टर मिलेंगे, और आज हमारे साथ सीनियर डॉक्टर नरेंद्र राठी जी हैं। उनसे हम कई सारे सवालों के जवाब जानना चाहेंगे, जो सवाल उन दंपतियों के होंगे जिनकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही, या फिर वो चाहते हैं या IVF की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और IVF से पहले लेकिन ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं, ऐसे कौन कौन से डाउट्स हैं आपके जो क्लियर करने चाहिए आपको। अगर आप चाहते हैं IVF अपनाना तो वो भी अपना सकते हैं। आप क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि दर्शक जिनकी अभी तक संतान नहीं हुई या संतान पाना चाहते हैं, कईयों को कई साल गुजर गए होंगे, या फिर उनकी कोई मेडिकल उनकी प्रॉब्लम चल रही होगी, मेल फीमेल दोनों में हो सकती है, तो IVF की तरह वो बढ़ना चाहते हैं। लेकिन IVF में जाने से पहले कई तरह की जांच होती है। तो मैं चाहूँगी आज आप वो बताएं कि कौन कौन सी जांच होती है और करवानी चाहिए IVF तक बढ़ने से पहले। देखिए, 2-3 जांचें हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे एक पुरुष की जांच होती है जिसे हम स्पर्म काउंट या स्पर्म की मोर्टेलिटी कहते हैं। एक तो वो जांच ज़रूरी होती है, और बहुत ही साधारण सी जांच है, और 200 रुपये के आसपास की जांच है। पेशेंट हमारे पास में कई बार फ़ोन करते रहते हैं, तो पति ने ही नहीं कराई है, आधा पार्ट होता है, तो सबसे पहले स्पर्म की जाँच कराएं। साथ साथ में लेडीज़ अपना एक AMH टेस्ट होता है जो हमें इंडिकेट करता है उसके ओवम के लिए, जिसे हम कहते हैं AMH। ये हार्मोन का एक टेस्ट है जो हमारी ओवरी के बारे में बताता है कि उसमें क्वालिटी कैसी है एग की, और क्वांटिटी कितनी है। मतलब क्वांटिटी का मतलब हुआ उसकी संख्या कितनी है। यदि एग की संख्या भी अच्छी खासी है और फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें देखना होता है कि एग कैसे निकल रहे हैं, एक फॉलिकल स्टडी। 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि ये बहुत पहले सबसे पहले करा लेनी चाहिए। और देखिए, शादी के यदि 2 साल हो गए हैं तो ये 3-4 टेस्ट उनके बनते हैं। यदि आप नेचुरल प्रक्रिया की बात करें तो एक HSG का टेस्ट होता है जिसे हम ट्यूब की जांच कहते हैं, तो एक HSG अपनी करा ले। इसके साथ साथ में एक फॉलिकल स्टडी करा ले, और एक AMH का टेस्ट करा ले, और एक मेल टेस्ट जिसमें हम लोग सीमेंट की जांच कहते हैं, तो जिसमें दोनों चीज़ देखी जाती हैं, उनकी संख्या देखी जाती है और उनकी शेप देखी जाती है, और उनको कितना वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उनमें कितनी एक्टिविटी है, ये सब। यानी कि AMH हाई या लो जो कहा जाता है वो चीज़ देखी जाती है। AMH में जो देखते हैं हम लोग 2 तरीके से देखते हैं, एक हाई AMH होता है, एक लो AMH होता है। हाई AMH को हम लोग आजकल PCOD जो आप सब सुनते होते हैं उससे भी जोड़ते हैं, और जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो 2 से लेके 4.5, 2 to 4.5 इसके बीच में यदि रहती है तो आपकी फर्टिलिटी बिल्कुल नॉर्मल है और आपको बच्चा होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि 2 से कम है तो कितनी कम, यदि 1 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका 1 से नीचे जा रही है तो बड़ी दिक्कत है, यदि उससे भी नीचे जाती है तो कई बार हमें ज़रूरत होती है कि बाहर से हम एग बाहर से लेते हैं, डोनर एग जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इसमें हम डोनर एग लेते हैं। और यदि हाई है तो जो एलोपैथी में बताया जाता है वो ये कहते हैं कि हम ड्रिलिंग करते हैं। तो बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगा, आजकल ड्रिलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है।
और यदि आप मेडिसिन की बात करें तो 2 महीने का आप टाइम लेके चलें, सिर्फ रेस्पॉन्स 2 महीने में आपको मिल जाते हैं। और ड्रिलिंग के लिए जाने की लिए ज़रूरत नहीं है। हाई AMH वालों के लिए हम लोगों ने देखा 22 का एक पेशेंट आया था हमारे पास में और 2 महीने में वो कंसीव हो गया था जी। तो ये जरूरी है कि जानना जरूरी है कि करना क्या है। और जब तक पेशेंट नहीं जानकारी का अभाव होता है